अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं सभी दोस्त? खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इफ्तिखार नूरपुर बिजनौर। तो मैंने एक शख्स की वीडियो देखी, कमर क्रांति के नाम से उनका चैनल है। वो राहे हक से भटक गए हैं। तो उनको 24 घंटे एक ही काम है, असुद्दीन ओवैसीद्दीन ओवैसीद्दीन, असुद्दीन ने ये कर दिया, असुद्दीन ने वो कर दिया। क्या कर दिया? ऐसा क्या कर दिया? उनकी मैंने एक वीडियो देखी तो उसमें उन्होंने कहा कि आप इज्तिमाई दुआएं करिए, कुरान खानी करिए, ज़कात फित्रे निकालिए, और हो सके तो आप ये करिए वो करिए। और किसके लिए करिए? असुद्दीन के लिए। अरे भाई, ऐसा क्या कर दिया? जिस तरह और पार्टियां चुनाव लड़ती हैं उसी तरह असुद्दीन ओवैसी ने चुनाव लड़ा। तो इसमें कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया असुद्दीन ओवैसी ने चुनाव लड़कर? अगर वो सीट वहां हार जाते तो दिक्कत, जीत गए तो दिक्कत, आवाज उठा रहे हैं तो परेशानी, नहीं उठाते तो परेशानी। तो फिर चाहिए क्या? एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि अपनी एक यूनिटी बनानी है, अपनी एक राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए और अपना एक राजनीतिक वजूद बनाना है, और एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि नुकसान हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया। बात तो फिर घूम फिर के वहीं आई। अगर आप असुद्दीन ओवैसी जी को पसंद नहीं करते या किसी भी अपनी पार्टी को पसंद नहीं करते और आप फिर घूम फिर के वही बात करते हैं कि उसने सीट हरा दी, इसने सीट जिता दी। अच्छा, 25 सीटें, 25 सीटों का एक तरफ रखकर बाकी सीटों पर गठबंधन का बहुत जोर शोर रहा चुनाव के अंदर। बाकी सीटें सारी जीत गई, बस इन 25 सीटों से चुनाव हार गए। पूरे उसमें बिहार में भूचाल आ गया इन 25 सीटों की वजह से। पूरी राजनीति में पूरे सियासी नेता, पूरे यूट्यूबर, फेसबुक वाले और राजनीतिक अनाड़ी लोग एक जगह इकट्ठे हो गए 25 सीटों की वजह से। भाई, ऐसा क्या कर दिया असुद्दीन ओवैसी जी ने? और मैं मानता हूं अगर सब लोग एक ही तरफ की बात करें तो कोई तो ताकत होगी, अल्लाह का कहीं ना कहीं तो मदद मिल रही होगी। जिस आदमी ने मक्का मदीने की कसम खा ली हो, जिस आदमी ने अल्लाह की कसम खा ली हो, जिस आदमी ने तुम्हारे आगे अल्लाह को रख दिया हो, अल्लाह से बड़ी कोई बात नहीं है मुसलमान के लिए, तुम फिर भी इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें इल्जाम लगाते हुए 100 बार सोचना चाहिए और 100 बार डरना चाहिए कि किस शख्स पे इल्जाम लगा रहे हो। जिस शख्स ने मदीने की जाली पे हाथ रख के कसम खा लो ये कह दिया, फिर भी तुम लोग बी टीम बी टीम बी टीम, और अपने ही लोग होश नहीं रहे बिल्कुल भी। तुम्हारा कर्ज चाहिए ओवैसी पे। मैं असुद्दीन ओवैसी की पार्टी का आदमी नहीं हूं, मगर जो बात सही है वो कहनी चाहिए। तुम्हारा तुम लोगों का कर्ज नहीं चाहिए। और छोटे छोटे लोग जिनकी कोई औकात नहीं, जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं, वो ओवैसी को तूतला कैसे बोल रहे हैं? हमारे शहर के अंदर भी 2-4 लोग ऐसे हैं। तो तुम्हारी औकात है ओवैसी के बराबर भी? अब उनके क्षेत्र में जाकर देखो हैदराबाद में किस तरह लोगों की वो मदद कर रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी को वो नहीं देखते। एक नियम हर किसी के प्रति लागू होता है। हजारों बच्चे उनके यहां पढ़ रहे हैं और ना जाने कितने लोग उनके अस्पतालों से फ्री दवाई ले रहे हैं। आप जानते हो उनके बारे में? जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, जो पढ़े नहीं, लिखे नहीं, कुछ नहीं करा, वो ओवैसी के बारे में तुगलाते से बात कर रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। बुजुर्ग आदमी 5 टाइम का नमाज पढ़ने वाले को तुम लोग तू तड़ाके से और इस तरह गालियां बक रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम लोग जितने भी उनको गलत सलत बोल रहे हो, तुम लोग उनकी ड्राइवरी के काबिल भी नहीं हो। तुम लोगों को वो अपनी ड्राइवरी पे भी ले सकते और तुम लोग उन्हें उल्टा सीधा बोल रहे हो। पहले अपनी पहले औकात देखनी चाहिए। आदमी को बोलने से पहले अपने आप को देखना चाहिए, मैं किस आदमी के बारे में क्या बोल रहा हूं। असुद्दीन ओवैसी जी के दिल दिमाग में शिक्षा है। पहली बात तो वो इतने पढ़े लिखे हैं कि तुम्हारी औकात नहीं उनसे बात करने की भी। और दूसरी बात, वो दीन की नॉलेज उन्हें है और दीन की समझ उन्हें है, और 24 घंटे वो दीन इस्लाम को अपने सीने से लगाए रखते हैं। और रही बात देश की, जब भी देश का मामला आता है तो सबसे पहले सबसे आगे रहे वो। याद होगा आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध, उस वक्त अगर सबसे ज्यादा उस बारे में किसी ने बात करी तो असुद्दीन ओवैसी ने, और पाकिस्तान के लोगों ने भी सबसे ज्यादा गाली असुद्दीन ओवैसी जी को दी। उनको हर किसी से मोहब्बत है। अगर देश का मामला है वो देश के साथ खड़े हैं, दीन का मामला है वो दीन के साथ खड़े हैं, वो हर मामले में आपके साथ खड़े हैं। देखिए, ये राजनीति है, ये एक विचारधारा है। जिसकी विचारधारा जिससे मिलती है वो उसका समर्थन करता है।
कुछ लोग असदुद्दीन ओवैसी जी को पसंद करते हैं, कुछ लोग अखिलेश जी को पसंद करते हैं। तो हर आदमी अपनी ही जात बिरादरी की बात करता है। कोई भी आदमी हो राजनीति के अंदर, वो अपनी ही बिरादरी की बात करेगा। अब चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे आगे वो दलित को रखते हैं। क्यों? वो दलित है। कुशवाहा बिरादरी का वो सबसे ज्यादा कुशवाहा की बात करेगा। निषाद बिरादरी के कोई होंगे तो नेताजी हैं, तो वो निषाद की बात करेंगे। देखिए, हर नेता हर शुरुआत जो करता है वो अपनी बिरादरी से करता है। तो वो मुस्लिमों के लिए कह रहे हैं, तो उसमें क्या बात है भाई? अगर वो चुनाव न लड़े तो कई साल से वो चुनाव न लड़े, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं रही चुनाव? अगर एक जहां जहां वो चुनाव नहीं लड़े वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत रही। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की वजह से चुनाव जीत रही है। अगर तुम्हें इतना ही डर है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की वजह से चुनाव जीत रही है, एक बार में गठबंधन में लो। और भाई, पहली बात तो किसी के पास कोई सबूत नहीं, बस एक दूसरे को देखकर आप लोग कर रहे हो। ये जो बुराई है उनकी कर रहे हो, तो एक दूसरे को देखकर कर रहे हो। उसने बुराई कर दी तो मुझे भी करनी है, मैंने भी कर दी, उसने भी कर दी। अगर किसी के पास कोई सबूत नहीं है, आज तक उनके खिलाफ कोई सबूत हो तो वो लाकर पेश करे। बकवासबाजी करने से कुछ नहीं होता। अगर आप अपनी मुंह से बक 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 करते रहते हो, उससे कुछ नहीं होता। आपके पास अगर कोई सबूत है तो वो ऑनलाइन फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए सब में फैलाए और बताए कि यहाँ असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से पैसे लेते हुए पकड़े गए, यहाँ असदुद्दीन ओवैसी ने यह मदद कर दी। ये तो सीटें हैं, कोई किसी की मदद कर रहा, कोई कहीं से चुनाव लड़ रहा, कोई कहीं से लड़ रहा, उसमें किसी की मदद हो जाओ या कुछ भी हो जाओ, वो जीत गया तो मदद हो गई। इसका नाम राजनीति है। अपनी बनाई हुई रणनीति पे जो राज करे वही राजनेता कहलाता है। असली राजनेता वो है जो अपनी रणनीति, बनाई हुई रणनीति पर राज करे। किसकी रणनीति कैसी है, किसी की रणनीति कैसी है, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है। देखिए, हर किसी की विचारधारा एक सी नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि सबकी विचारधारा एक सी है, तो सबकी विचारधारा एक सी नहीं है। सबकी विचारधारा अलग अलग है। तो बिना बात के बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। किसी के पास कोई सबूत है तो सबूत पेश करे। आंकड़े ये वो हैं, यहां वहां की बातें सुनाए फेसबुक पर आकर, नए नए जज न बने। असदुद्दीन ओवैसी जी को रास्ते से हटाने के लिए लोग नए नए कृत्य कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि पहले इतने विधायक थे, अब इतने विधायक हो गए। पहले वहां 50 विधायक थे, अब वहां 11 विधायक रह गए मुस्लिम। अरे इस बात का ठेका थोड़ा ही किसी का, 11 रह गए, 20 रह गए। अगर वो विधायक किसी पार्टी के बनेंगे तो उस पार्टी के आदमी होते हैं, विधायक नहीं होते। कैसा पार्टी करवाएंगी, कैसा पार्टी करवाती है, वैसे ही वो लोग करते हैं। कोई किसी के हक के बारे में बात जब करेगा, जब आप एक अपना नेता चुनोगे, वही आपके हक की बात करेगा। उनके बारे में जाने और हैदराबाद के लोगों से बात करें, वो कैसे लोग हैं, उसके बाद बात करें। पूरे देश ने देखा सीज फायर के दौरान, युद्ध के दौरान पूरा देश गंवा रहा उनकी देशभक्ति का। लोग नई नई अफवाह उड़ा रहे हैं कि 18% को एक करने के चक्कर में वो 82% एक हो गए। सब एक ही हैं। ये राजनीति सियासत है। चुनाव हुआ, बात खत्म हो गई। कोई आदमी अगर किसी के साथ लगा हुआ है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू के साथ लगा हुआ है, हिंदू है मुसलमान के साथ लगा हुआ है, सिख के साथ लगा हुआ है, ईसाई के साथ लगा हुआ, किसी भी जात बिरादरी के साथ लगा हुआ, तो आपके कहने से हट नहीं सकता। जिसको जहां जाना है वो जाएगा। और मेरा कहने का मतलब तो सिर्फ इतना है कि आप जिसको चाहे जाओ, जिसको चाहे, मगर बिना बात की किसी के बारे में अफवाहें ना फैलाओ और किसी के बारे में गलत सलत ना बोलो। किसी के बारे में जितनी आपको पता है उतनी ही बात करो, इससे ज्यादा आप बात मना करो। जिस शख्स के बारे में आपको नॉलेज ना हो, उस शख्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, हर जगह उन्होंने मदद करी और तुम लोग उनके बारे में कुछ जानते नहीं हो, उनका इतिहास नहीं जानते, उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जिस आदमी, कोई भी आदमी हो, चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, किसी बिरादरी का वो आदमी हो, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए हमें। अभी आप गुंडे मवाली नेता देख लो, बहुत से गुंडे हैं, असदुद्दीन ओवैसी गुंडे हैं। अरे गुंडे मवालियों को भी बाहुबली नेता कहा जाता है। हमारे यहाँ बाहुबली नेता के नाम से पुकारा जाता है। तो यार, गुंडे बदमाश तो नहीं है, वो एक अच्छे आदमी है। और यार, तुम्हारी औकात क्या? सबसे बड़ी बात तो 5 वक्त नमाजी है भाई तुम। और हम तो जब बात बनाएंगे पहले 5 वक्त नमाज तो पढ़नी शुरू कर दो। पहले उनके बराबर दीन इस्लाम को हासिल करो अपने अंदर। जहां तहां ढोल पीटने से कुछ नहीं होता। और कुछ लोगों को लगता है कि गठबंधन में क्यों नहीं लिया, कि गठबंधन में इसलिए नहीं लिया, वो वोट कट जाता, ये वोट कट जाता। अरे वोट किसी का नहीं कटता, ना किसी का कम होता, ना किसी का ज्यादा होता।
ये सबको पता है राजनीति में कौन किसके साथ है, और सबको ये पता है, कोई इतना बेवकूफ नहीं राजनीति में कि ये सीट अगर उसुद्दीन ओवैसी जीतते तो कहां जाती वो सीटें। ये सब पता होता है सबको। गठबंधन में ओवैसी जी को इसलिए नहीं लिया, कुछ छुटकर भैया जो छोटे नेता हैं तो वो जाकर कहते हैं तेजस्वी जी से या अखिलेश जी से कि भैया जी नहीं, उधर का तो मेरा ठेका है, उधर के वोट तो मैं दिलवाऊंगा पूरे उस मोहल्ले के, उस बस्ती के तो मेरी जिम्मेदारी है। देखिए, सभी मुस्लिम भाइयों को इनकी ठेकेदारी खत्म कर देनी चाहिए। जितने भी ये ठेकेदार बनते ना तुम्हारे वोट के, इनकी ठेकेदारी खत्म कर देनी चाहिए पूर्ण रूप से। इन्होंने जो हमारे वोट का ठेका ले लिया, हमारा जो वोट हमें पता ही नहीं चलता, ये नेता भेज देते हैं। अगर ये नेता जमीनी स्तर की खबर दें पार्टियों को कि आपके प्रति विरोध है, तो पार्टियां टिकट देती भी घबराएं कैंडिडेट का कि इस टिकट के प्रति विरोध हो रहा है क्षेत्र में, इसको टिकट ना दें, या इससे गठबंधन करना पड़ेगा, ये आदमी इसमें वोट काट सकता है। मगर जमीनी स्तर की खबर ऊपर तक नहीं पहुंचाते जो छोटे नेता हैं, वो वही लूटने के लिए नहीं वहां तो मेरी जिम्मेदारी है, वहां तो मेरी जिम्मेदारी, इस तरह से बड़े बड़े नेताओं का नाश कर देते हैं। आज आरजेडी का नुकसान जो हुआ वो छुटकर नेताओं ने कर दिया। अगर छुटकर भैया सब कहते नेता, जितने भी छोटे नेता हैं, वो वहां जाकर अपनी बात रखते कि आपको ओवैसी जी को गठबंधन में लेना पड़ेगा, वरना आपको नुकसान हो जाएगा। तेजस्वी जी उनको गठबंधन में जरूर लेते। आज महागठबंधन में कोई मुस्लिम बड़ा चेहरा नहीं है, यह आपको बात माननी पड़ेगी। आजम खान साहब ने भी कहा कि जब तक महागठबंधन में कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं होगा तो महागठबंधन का कोई फायदा नहीं है। मैंने भी एक वीडियो में कहा कि बिना मुस्लिमों का कैसा महागठबंधन, बताओ आप। तो बेफजूल की बातें मत क्या करो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, माफ कर दो। अब चुनाव खत्म हो गया है और अब वो दावतें मार रहे हैं एक दूसरे के यहाँ। इमरान प्रतापगढ़ी वहां दावत मारेंगे हैदराबाद जाकर, असुद्दीन ओवैसी वहां दावत मारेंगे, सब आपस में एक दूसरे के यहाँ दावत मारेंगे, खाना खाएंगे, और तुम लोग आपस में लड़ते रहोगे क्योंकि तुम लोग बेरोजगार हो। बेरोजगारी तुम्हारे चरम रेखा पार कर गई है।